नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी यू जेट या फिर सी यू सी ई टी। क्योंकि देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बी बी ए बी एम एस करनी है, जिन्हें शहीद सुखदेव कॉलेज में जाना है, केशव महाविद्यालय में जाना है, दीनदयाल उपाध्याय में जाना है। वो लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि डी यू जेट होगा या फिर सी यू सी ई टी होगा। तो देखिए यहाँ पर डी यू जेट के स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, जिसको मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी इस वाइट बोर्ड पर। और आज की जो वीडियो है उसका काफ़ी रिच कंटेंट होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख करके सरप्राइज हो जाएंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है। हम शुरू करेंगे वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप डी यू जेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी बी ए बी एम एस या फिर बी बी ई के लिए, या फिर आप आई पी एम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक के लिए, तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसके अंदर आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर जीके है, वर्बल है, एलआर है, क्वांट्स है। इसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा हम लोग आपको एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप देते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ कि आपको कौन पढ़ाने वाला है, तो 75% जो कोर्स है वो सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाएंगे, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, प्लस 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं। अगर आप डी यू जेट दे रहे हो तो यार परफेक्ट है आपके लिए, आप इस क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। और ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल करा चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अगर आप भी एनरोल कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है या फिर जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर। और आप भी हमारा ये सबसे अफोर्डेबल क्रैश कोर्स ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम से पहले अपनी 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डी यू जेट या फिर सी यू सी ई टी। और देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा जो आज की वीडियो है उसको एक्सप्लेन करूँ इस वाइट बोर्ड पर। तो चलिए इस वाइट बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डी यू जेट का जो पैटर्न है उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते थे बी बी ए बी एम एस या फिर बी बी ई के अंदर, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज है, या फिर रामलाल आनंद कॉलेज है, केशव महाविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय है, CVS है। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आप उनके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको डी यू जेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देना पड़ता था। डी यू जेट के अंदर क्या क्या चीजें आती थी, इसके अंदर जीके आती थी, लॉजिकल रीजनिंग आती थी, वर्बल आती थी और क्वांट्स आती थी। ये कुछ पैटर्न था जो डी यू जेट का पैटर्न था। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इसको कितनी वेटेज मिलती थी, तो इसको मिलती थी 65% की वेटेज, यानी कि आपका पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ डी यू जेट के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता था, आपको एडमिशन के लिए यहां पर सिर्फ 65% वेटेज मिलती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 12th क्लास की परसेंटेज की, तो डी यू जेट देने के बाद आपको 12th क्लास की जो परसेंटेज थी उसको 35% की वेटेज मिलती थी और दोनों को मिला करके आपका एडमिशन हुआ करता था। आई होप आप समझ गए हैं। 65% डी यू जेट को एंड 35% 12th क्लास की परसेंटेज को, इन दोनों की वेटेज को मिलाकर 100% की वेटेज बनती थी। एंड देन उसके बाद आपका एडमिशन हुआ करता था। और जो 12th क्लास की परसेंटेज है वो बेस्ट ऑफ 4 की हुआ करती थी। आई होप आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज लेता है, पूरी ओवरऑल परसेंटेज नहीं लेता है। तो यहां पर बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज हुआ करती थी और वो भी इंग्लिश और मैथमेटिक्स उसके अंदर ऐड करना कंपलसरी हुआ करता था। तो इस तरह का पूरा एक पैटर्न था जो डी यू जेट का पैटर्न था। अब बात करते हैं, अब मान लीजिए अगर सी यू सी ई टी होता है तो डी यू जेट वालों को क्या फायदा होता है। और यहां पर सबसे बड़ा फायदा जो है वो डी यू जेट को ही होने वाला है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से। देखिए अगर आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं BBA BMS या फिर BBE, तो जो भी एजम्पशंस हैं कि किस तरह का पेपर पैटर्न होने वाला है CUCET का, जैसा कि कल ही इंडिया टुडे की या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसके अंदर एजम्पशंस थी कि किस तरह का पेपर पैटर्न हो सकता है। तो जितने भी एजम्पशंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन सबको पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर CUCET होगा तो किस तरह का उसका पैटर्न होगा। अब मान लीजिए मैं यहां पर इसको रब करके लिख देता हूं एडमिशन आपका, और यहां पर मैंने लिख दिया एडमिशन, ठीक है। और यहां पर मैं रब करके लिख देता हूं डी यू जेट की जगह CUCET। ओके, मैंने लिख दिया CUCET।
अब CU/CET का भी तो एग्जैक्ट यही पैटर्न है, जो भी एजम्पशन हुई है, जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, यही सेम पैटर्न है। अगर आप CU/CET भी देते हैं तो उसके अंदर भी आपकी जीके, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एंड क्वांट्स, ये तो होगा ही होगा उसके अंदर। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपको वेटेज मिलेगी 12th क्लास की भी और आपको वेटेज मिलेगी CU/CET की भी, और दोनों को मिलाकर ही आपका एडमिशन होगा। बस यहां पर हम बेस्ट ऑफ 4 रब कर सकते हैं, वो नहीं पता कि ओवरऑल होने वाला है या फिर बेस्ट ऑफ 4 होने वाला है, अभी कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो सेम एग्जैक्टली यही पैटर्न होने वाला है CU/CET का भी। तो जो DU जेट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न जो है वो यही होने वाला है। इसके साथ साथ बस ये हो सकता है कि जो वेटेज है ये हो सकता है ज्यादा कर दी जाए या फिर कम कर दी जाए, या फिर ये जो वेटेज है इसको भी कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन वेटेज भी आपको मिलने वाली है 12th क्लास के परसेंटेज की। क्योंकि अब आप एक बात सोच कर देखिए कि अगर सारी वेटेज CU/CET को दे दी जाए 100% वेटेज, तो ये जो 12th क्लास की परसेंटेज है फिर इसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, फिर स्टूडेंट जो है वो बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ाई करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान जो है वो CU/CET पर ही लगा देंगे, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। इसीलिए गवर्नमेंट ने वेटेज सिस्टम रखा है कि 12th क्लास की परसेंटेज को भी वेटेज देंगे और CU/CET को भी हम लोग वेटेज देंगे। सो ये आपका पैटर्न है। अब हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम होता है तो क्या DU जेट जो है वो हटा दिया जाएगा। तो देखो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इसके अंडर रखा गया है, और जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो BBA कराती हैं, जो BMS कराती हैं, जो बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कराती हैं, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है, हो सकता है DU जेट का नाम रिप्लेस करके कर दिया जाए, CU/CET BBA कर दिया जाए। तो जितनी भी BBA कराने वाली यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी का एक एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा BBA का। जितनी भी BMS कराने वाली यूनिवर्सिटीज हैं उनका हो जाएगा BMS। सो इस तरह से एक एंट्रेंस एग्जाम BBA, एक एंट्रेंस एग्जाम BMS, एक एंट्रेंस एग्जाम बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हो सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आप समझ गए हैं पूरा किस तरह से। अगर आप DU जेट के स्टूडेंट हैं तो आपको फायदा होने वाला है CU/CET के अंदर, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो होगा वो लगभग सिमिलर ही होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो देखकर कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। और हाँ, आप ये सोच रहे हो कि यार ये क्या है, तो मैं सोच रहा था कि हमारा जो चैनल है टेल एजुकेशन, तो उसका कुछ लोगो होना चाहिए। तो मैं इस लोगो को बनाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह का कुछ हम लोग लोगो बनाएंगे हमारे चैनल का, क्योंकि हमारे चैनल को चले हुए अभी सिर्फ 1 महीना और शायद 10 दिन हुए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सो मैं सोच रहा था कि लोगो होना चाहिए। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप DU जेट के स्टूडेंट हैं तो आपको CU/CET के अंदर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लगभग सेम पैटर्न ही आपको मिलने वाला है, चाहे वो CU/CET हो या फिर आपका DU जेट हो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है या फिर जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। और एक सेकेंड, जो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और ट्रस्ट में यार वो वर्थ इट है, वो वैल्यू फॉर मनी है। आपको क्रैश कोर्स लेकर ये नहीं लगेगा कि यार अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है या फिर ऐसा है। बेस्ट क्रैश कोर्स आपको मिलेगा और इसके साथ साथ आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद ही आप परचेज कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।